हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री के बाद आरबीआई ने दी खुशखबरी। वित्त मंत्री ने हाल ही में बजट में आपको 12,75,000 तक इनकम टैक्स से फ्री कर दिया है। इसके अलावा 8 वेतन आयोग की भी मंजूरी मिल चुकी है। और अब जो है आरबीआई ने जो है रेपो रेट कम करके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ब्याज की दरों में कटौती करके भी आपको यहाँ पे काफी सारा बेनिफिट देने जा रही है। तो क्या कुछ है, सारी कुछ अपडेट बात करेंगे। और एचसीपीसी को लेकर जेसीएम की मांग मानी। या दोस्तों, जेसीएम ने जो है मीटिंग करने के लिए डिमांड रखी थी और सरकार ने उनकी डिमांड स्वीकार कर ली है। और अब इनकी जो है मीटिंग होने जा रही है। किन किन मांगों पर जो है सहमति बनेगी, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको जाकर ज्वाइन कर लिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि ये जो है आपका 3 तारीख का लेटर है, 3 फरवरी 2025 को। यहाँ पे जो शिव गोपाल मिश्रा है और जेसीएम की तरफ से सरकार को लेटर लिखा गया था, जिसमें यहाँ पे मांगे जो है अपनी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के फेवर की जो है मांगे यहाँ पे रखी गई थी कि 8 वेतन में ये सब चीजें दी जाए। इससे पहले 23 जनवरी को यहाँ पे सरकार के द्वारा जेसीएम को ये बोला गया था कि इनसे सुझाव मांगे गए थे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के हितों को लेकर। तो यहाँ पे इसके रिप्लाई में, इस लेटर के रिप्लाई में इन्होंने 3 फरवरी 2025 को एक दोबारा लेटर लिखा। इसका मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि कौन कौन सी मांगे यहाँ पे रखी गई है। जैसे कि इन्होंने आचार्य हैं, टीपीए हैं, जो भी सारे कुछ अलाउंसेज है, और पे लेवल को मर्ज करने की बात की गई थी, हार्डशिप अलाउंस वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटी, सबके बारे में इन्होंने बात की थी। 8 वेतन आयोग में इन सब चीज़ों को स्मूथ बनाया जाए और उन पर दोबारा से रिव्यू किया जाए। तो उन सबको लेकर इन्होंने इस 3 फरवरी 2025 के लेटर में लिखा था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी थी कि हम जो है यहाँ पे एक मीटिंग करना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें फाइनल सबमिट होने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे एक बार मीटिंग करना चाहते हैं। तो इनकी जो है ये मीटिंग करने वाली बात थी, सरकार ने मान ली है। और अब जो है देखिए, यहाँ पे सरकार की तरफ से लेटर जारी करके इनको जो है मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। ये है 6 फरवरी 2025 का लेटर। और इन्होंने जो है यहाँ पे 10 फरवरी का टाइम रखा है 12 बजे से, और नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जेसीएम की यहाँ पे सरकार ने मांग मानी है। और बहुत ही अच्छी एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशनर्स है उनके हितों की बात ये अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, फेस टू फेस यहाँ पे मीटिंग होगी 10 फरवरी को। काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पे निकल के आएंगे। जेसीएम के जो है काफ़ी सारे पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है। बाकी सरकार ने जो इन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारी जो है मीटिंग एक बार की जाए, इस लेटर में 6 तारीख वाले में। और सरकार ने जो है इनकी यहाँ पे 3 तारीख को जो लेटर था इसमें इन्होंने डिमांड रखी थी। और 6 तारीख को सरकार ने दोबारा से इनको रिप्लाई में लिखा है कि हम जो आपके साथ में 10 फरवरी को मीटिंग रखने वाले हैं। जो भी कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों की बात है उनके ऊपर बात करेंगे, जो भी मुद्दे हैं। तो जैसे हमने जो लेटर में डिमांड की थी वही सारी चीजें हैं और अच्छे से रख पाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 पे कमीशन को लेकर काफी सारे अपडेट यहाँ पे आने वाले हैं। और 10 फरवरी को जो है काफी सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है कि कौन कौन सी मांगों पर यहाँ पे सहमति बन सकती है। तो ये हो गया दोस्तों 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। और यहाँ पे 8 पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर की जैसे कि बात की जा रही है, तो ये 2 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, 1.92 से लेके 2.08 तक, जैसा कि पूर्व वित्त सचिव जी ने यहाँ पे बताया था। तो ये सारी कुछ चीजें धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर होने वाली है। बाकी अभी जो है इसमें अच्छी तरीके से काम चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 4 फरवरी 2025 को भी आपके राज्यसभा में सवाल जवाब उठा था कि 8 वेतन आयोग की जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके ऊपर सरकार क्या कुछ कर रही है, कितना फिटमेंट फैक्टर ला रही है, और कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों में क्या कुछ चीजें आ रही है। तो इसके ऊपर सरकार ने रिप्लाई किया था कि द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स। यानी इनका जो 8 वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है। और इस पे जो भी चीजें हैं, जो भी गठन को लेकर है, जो भी फिटमेंट फैक्टर है, वो जल्दी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो इन पे जो बहुत तेजी से जोर शोर से यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये अभी हाल ही में राज्यसभा में सवाल जवाब हुए थे। अब दोस्तों, मैं आपको जो है आरबीआई का जो गवर्नर है उन्होंने ब्याज दरों में कटौती करके बहुत अच्छा खासा फायदा अपने को दिया है। तो अपने देखते हैं कि कितनी ब्याज दरों में कटौती यहाँ पे हुई है और कैसे अपने को यहाँ पे फायदा डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, रेपो रेट से लेकर आप कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको यही खबर यहाँ पे सामने निकल के आएगी कि रेपो रेट में यहाँ पे कमी कर दी गई है। पहले जो 6.50 चल रही थी उसको 0.25 तक कम करके अब जो है 6.25 यहाँ पे कर दिया गया है। तो सभी जो न्यूज़पेपर है इनमें देख पा रहे होंगे, सभी में एक ही बात यहाँ पे चल रही है। तो अब मैं जो है आपको अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है हिंदी वाले में। इसमें चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप अमर उजाला पत्रिका का होम पेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे खबर है आरबीआई रेपो रेट में 5 साल बाद की गई कटौती, आपके होम और कार लोन की ईएमआई पर इसका क्या असर होगा, जाने। तो देखिए दोस्तों, आपने कार लोन ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है, या फिर आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। और इन फ्यूचर कोई भाई जो है कार लोन लेना चाह रहा है, होम लोन लेना चाह रहा है, या फिर पर्सनल लोन लेना चाह रहा है, तो उनको भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे छूट मिलने वाली है। कितनी
0.25% की जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी ही नहीं, इसके अलावा जो भी साधारण इंसान भी है, भारतीय नागरिक है, जो यहाँ पे लोन ले रखा है या लोन लेना चाह रहा है, तो उन सबको इसका फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए आगे लिखा है, आरबीआई रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक 7 फरवरी 2025 की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरिंग पॉलिसी की घोषणा की है। बाजार के विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुरूप इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25% कर दिया गया, यानी पहले 6.50 था, उसको कम करके 0.25 तक जो है 6.25% कर दिया गया। एमपीसी के इस फैसले के आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने समझाया है। देखिए अमर उजाला पत्रिका है, इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया, काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए वर्तमान में आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 8.50%। किसी भाई ने 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है सपोज डेट, तो उसकी जो वर्तमान में जो रेट चल रही होगी वो 8.50 के चल रही होगी, और इसके आधार पे उसकी जो मंथली ईएमआई बन रही थी 43,391 रुपए यहाँ पे आ रही थी। अब रेपो रेट घट गई है, 0.25 आपकी घट गई, तो अब जो है आपकी इंटरेस्ट लगेगी 8.25 में 8.25% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाली होम लोन के ऊपर। तो अब जो आपकी किस्त आएगी 42,603 रुपए। हर महीने आपको यहाँ पे 788 रुपए की बचत होने वाली है, और हर साल बचत जो आपकी 9,456 रुपए की बचत आपकी होने वाली है। तो ये गणना रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती को आधार मानकर की गई है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जितनी 50 लाख का यहाँ पे किसी के 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, उस आधार पे आपको जो ये अमाउंट यहाँ पे बढ़ती जाएगी बचत की। और यहाँ पे अगर ये लोन छोटा होगा तो ये बचत की अमाउंट भी आपकी बढ़ती है, जैसे कि 25 लाख का ही लोन है और ये 20 साल के लिए, तो यहाँ पे 788 लगभग 400 रुपये के करीब आपकी मंथली बचत होने वाली है। लेकिन कुछ भी दोस्तों यहाँ पे बचत आपकी हो रही है, जितनी भी बचत हो कम ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे जैसे कि 9,000 रुपये की आपकी पर ईयर आपकी बचत हो रही है, 20 साल में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आराम से 2-3 लाख का यहाँ पे बचत होने वाली है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे जो है आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। अब मैं पर्सनल लोन के ऊपर भी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों छोटी सी अमाउंट में यहाँ पे लेता हूँ, 5 लाख रुपए का एग्जांपल लेता हूँ कि 5 लाख रुपए किसी भाई ने लिए होंगे, और यहाँ पे 5 साल की जो है उसकी किस्त उसने लगाई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन की जो लग रही है 12% यहाँ पे लग रही है। तो ऐसे में कैलकुलेट करेंगे तो 11,122 रुपए उसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रेपो रेट आपकी 0.25 कम हुई है, तो अब जो है 12 की जगह 11.75 आपकी लगने वाली है। तो 11.75 जब लगेगी तो वही सेम अमाउंट अपन रखते हैं, वही टाइम पीरियड है, और उतना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम कर ले, तो अब जो आपकी किस्त बनेगी वो 11,059 रुपए की बनेगी। कहने का मतलब सीधा सीधा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लगभग आपको जो है 80-90 रुपए के आसपास जो भी है यहाँ पे इस जो डिफरेंस में आपको फायदा यहाँ पे मिल रहा है। पहले जो आपकी लोन जा रही थी, किस्त जा रही थी 11,122 रुपये, और अब जो आपकी यहाँ पे किस्त जाएगी वो जाएगी 11,059 रुपये की। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। हालांकि अपने अमाउंट छोटी लिए तो आपको बेनिफिट भी यहाँ पे अमाउंट जो बचत है वो भी आपको छोटी दिखाई देगी, लेकिन इस अमाउंट को अगर 50 लाख कर लिया जाए तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बचत यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आपको अच्छी खासी बचत रहेगी। आप कोई सा भी लोन लो, ईएमआई लो, पर्सनल लोन लो, या फिर जो आपका कार लोन लो, किसी भी टाइप का लोन हो, आपको यहाँ पे 0.25 तक जो है छूट मिलने वाली है। अगर आपने ले रखा होगा तो भी आपको छूट मिलेगी, और इन फ्यूचर आप लेने वाले हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पे बचत होने वाली है। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।